महाकुंभ के दौरान तीर्थराज प्रयाग से लौट रहे भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। विंध्याचल धाम में प्रति घंटा 21,000 वाहनों का आवागमन हो रहा है। आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी के दरबार में दर्शन पूजन करने पहुंचे भक्त व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। धाम में यात्रियों को उमड़ रही भीड़ को देखते हुए मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी दलबल के साथ धाम में विराजमान है। बताया कि धाम में आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। देखिए एक रिपोर्ट। विंध्याचल धाम में मंगलवार को सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। धाम में मां का दर्शन करने के लिए न्यू वीआईपी और पुराने वीआईपी मार्ग पर भक्तों का तांता लगा है। कुंभ मेले के लिए जाने और आने वाले भक्त मां के दरबार में दर्शन पूजन कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से पहुंचे भक्तों ने नारियल पत्र पुष्प अर्पित कर जगत जननी से मंगल कामना की है। विंध्याचल धाम में भक्तों के साथ ही उनके वाहनों की लंबी कतार लगी है। प्रति घंटा 21,000 वाहनों का आवागमन हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए धाम में समुचित व्यवस्था की गई है। सर, पूर्णिमा आने वाला है, ऐसे में माघ मेला को लेकर काफी भीड़ हो रहा है। क्या व्यवस्था की गई है इस बार? देखिए, आप जानते हैं कि महाकुंभ का जो पलट प्रवाह आ रहा है, इसको लेकर के लगातार भीड़ और श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आ रहे हैं और इसमें निरंतर हमारे अधिकारी लगे हुए हैं और जो हम सेक्टर बनाए हैं, जोन बनाए हैं, उसमें भ्रमण करते हुए, पेट्रोलिंग कराते हुए मां के दर्शन कराने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि श्रद्धालुओं को कठिनाई न हो। इसके अतिरिक्त जो होल्डिंग एरिया बनाया गया है, उस होल्डिंग एरिया में हम लोग जो है वाहनों को रोक रहे हैं ताकि वहाँ पे विश्राम कर ले वो, और वह सभी व्यवस्थाएं दी गई हैं। जो औसत हमारा ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है इस समय, वो 21,000 प्रति घंटा ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है और प्रतिदिन हमारा जो है 1.5 लाख के आसपास वाहन मूवमेंट कर रहे हैं, जो कि विंध्याचल की तरफ से आते जा रहे हैं। इसमें से लगभग 70% लोग दर्शन करने भी आ रहे हैं। इसको देखते हुए कल जो हमारा स्नान होगा, और स्नान के लिए हम लोगों ने घाटों पे तैयारी कर रखी है। वहाँ पे गोताखोर लगाए गए हैं और गंगा जी में बैरिकेडिंग लगाई है, जिससे कि कोई गहरे पानी में न जा पाए, इसकी व्यवस्था की गई है। साफ सफाई की व्यवस्था लगातार की जा रही है और हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, जिसमें जो सेक्टर के अधिकारी हैं, डीएमएसपी भी हैं। सभी लोग अपने अपने ड्यूटी पे अपना लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। सीसीटीवी लगाई गई है ताकि कहीं कोई ऐसी इंसिडेंट ना हो, और उसको पहले से ही हम लोग रोक दें। इस सब को लेकर पूरी तैयारी की गई है और माँ की कृपा से या आप सबके शुभकामनाओं से भी, आपकी प्रेरणा से भी, ये हमारे श्रद्धालु यहाँ से बहुत ही अच्छे से दर्शन करके और स्नान करके यहाँ का आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ अच्छी यादें लेकर के वो जाएंगे। थैंक यू। ट्रैफिक व्यवस्था क्या है? ट्रैफिक में देखिए, हम लोगों ने उसको जो हमारा जिगना से लेकर के और ये शास्त्री ब्रिज के आगे तक जो है, हम लोगों ने सेक्टर बना रखे हैं और सेक्टर में हमारे पेट्रोलिंग के लिए मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स लगाए गए हैं। सीओ उसकी निगरानी कर रहे हैं और बीच में डीएमएसपी द्वारा भी हम लोग स्वतः भी, स्वयं आईजी साहब भी, हम लोग भी जा करके हम लोग उसको निरीक्षण करते हैं, जिससे कि कोई वाहन सड़क के किनारे अनावश्यक से खड़ा न रहे, वो हमेशा पार्किंग में खड़े रहे वाहन। इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई वाहन जो खड़ा होने वाला वो पार्किंग में ही जाए और श्रद्धालु अपना वहाँ से आकर के दर्शन करें, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं और कहीं कोई कठिनाई ना हो। लगातार हम लोग भ्रमणशील हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अमिता गुप्ता। कहाँ से आ रही है? ब्यावर, राजस्थान से। अच्छा, कहाँ दर्शन करने आई है? क्या सुविधा है? मैं 51 शक्तिपीठों में से महाशक्ति पीठ में दर्शन करने आई हूँ, विंध्याचल माता के, और यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम प्रयागराज में भी जाके आ चुके, कुंभ विश्वनाथ भगवान के भी दर्शन करके आ चुके और अब विंध्याचल आए और हमें पूरी उम्मीद है माता हमें जल्द से जल्द अपने अच्छे से अच्छे संपूर्ण दर्शन देके सभी दर्शनार्थियों को कृतार्थ करेगी। आप इलाहाबाद से आ रहे हो तो जाम भी जाम है, लेकिन देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। थोड़ी सी तपस्या तो भगवान ने भी, सारे भगवानों ने की थी, तो हम तो इंसान है, तपस्या तो बनती है, इतनी तपस्या तो करनी ही चाहिए। तो यहाँ का व्यवस्था क्या है? विंध्याचल का बहुत सुंदर व्यवस्था बहुत अच्छी है। पूरी तरह गाड़ी आ रही है और उसके बाद ऑटो की सुविधा आपको उपलब्ध है। आप पैदल नहीं चल सकते तो ऑटो से माता के दरबार तक आ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे योगी जी को? योगी जी को कहना चाहूंगी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते रहे, आगे भी ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। हमारे बच्चों में भी अब संस्कृति के प्रति, अपने भारतीय सभ्यता के प्रति जागृति पैदा हो रही है। जो बच्चे मंदिर नहीं जाते थे, आजकल मंदिर जाने लग गए हैं।
कल माघी पूर्णिमा है, क्या इंतजाम है आपका? कल माघी पूर्णिमा के स्नान को लेकर चूंकि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के आयोजन के अंतर्गत भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और मिर्जापुर जनपद से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुजरेंगे। इसके साथ ही यहाँ जनपद के भी श्रद्धालु स्नान के लिए आएंगे, तो उनको लेकर व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं सभी घाटों पर। और जो हमारी जोनल सेक्टर्स की जो ड्यूटी चल रही थी पूर्व की भांति वो 28 फरवरी तक यथावत चलती रहेंगी। ट्रैफिक की व्यवस्थाएं भी हमारी संचालित हो रही हैं। एक्स्ट्रा हमने अपने राजस्व के कर्मी, लेखपाल और राजस्व कानून को और अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी लगाया है। और जो मंदिर की ड्यूटी है उसमें भी हमने प्रॉपर अपनी संख्या को बढ़ाया है। इसके साथ ही चिकित्सा की टीम और हमारी नगर पालिका की टीम निरंतर लगी हुई है। मैम, ये जो स्कूल आपने बंद कराया हुआ है, क्या है वजह, क्या है भीड़ बढ़ने की वजह से? हाँ, देखिए कल चूंकि 12 तारीख को ऑलरेडी अवकाश ही था और पलट प्रवाह के अंतर्गत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ चूंकि आवागमन हो रहा है। प्रतिदिन 5 लाख से अधिक गाड़ियाँ मिर्जापुर जनपद से आवागमन हो रही है, जिसके कारण शहरी क्षेत्र में वाहनों की संख्या अत्यधिक होती है और उनका जिसके कारण ये व्यवस्थाएं की गई है। कितनी अनुमान है भीड़ की कल माघी पूर्णिमा के दिन आपको? प्रतिदिन जो हमारा अनुमान है 7 से 8 लोग प्रतिदिन हमारे यहाँ लगभग 15-20 दिनों से दर्शन कर रहे हैं। माघी पूर्णिमा के अवसर पर हमें ऐसी उम्मीद है कि इससे अधिक मात्रा में श्रद्धालु आएंगे। उनके लिए हम सभी व्यवस्थाएं करा रहे हैं ताकि सुगम दर्शन हो सके। कोई मैम डाइवर्जन या कोई ऐसे सुरक्षा के उपाय जो आपने उठाए हो? डाइवर्जन हमारा ऑलरेडी चल रहा था, उसी व्यवस्था को यथावत हम 28 फरवरी तक अनुपालन करेंगे। अभी चूंकि सारे हमारे श्रद्धालु ओल्ड वीआईपी से ही आ रहे थे, तो जिनको हम न्यू वीआईपी और कोतवाली में भी समय की आवश्यकता के अनुसार जो हमारी मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगी हुई है वो डाइवर्ट करती रहती है।